बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी। मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज इस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, वो है सेल मेम्ब्रेन। पहले नंबर पे देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या होती है सेल के अंदर। इट लाइज एज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल, बट इन प्लांट सेल इट लाइज बिलो द सेल वॉल। एनिमल सेल में तो ये सबसे बैरूनी बाउंड्री है, सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री होती है वो है सेल वॉल। इसलिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। पहले नंबर पे लोकेशन है। लोकेशन देखें, इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल्स, इट लाइज बिलो सेल वॉल इन प्लांट सेल। ये इसकी लोकेशन है। दूसरे नंबर पे इसका फंक्शन देखते हैं। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या मोर एक्यूरेटली हम इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये उन चीजों को सिलेक्ट करती है कि किन चीजों को सेल के अंदर आने देना है और किन चीजों की सेल को जरूरत नहीं है उसको बाहर जाने देना है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये चीजों को सिलेक्ट करती है और उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इस तरह ये जो सेल के अंदर का मटेरियल है उसकी कंपोजिशन को कांस्टेंट रखती है। तो क्या फंक्शन हुआ इसका? मेन फंक्शन ये है, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज सम थिंग्स टू पास थ्रू इट। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीजों का ये बैरियर लगा देती है, उनको अपने अंदर से नहीं गुजरने देती, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और बाकी केमिकल कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहती है। ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा ये एक और फंक्शन परफॉर्म करती है। इट हैज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द केमिकल सिग्नल्स, और ये साथ वाले सेल को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी भी रखती है। केमिकल सिग्नल्स ये रिसीव कर सकती है, जिसकी वजह से ये दूसरे सेल को आइडेंटिफाई कर सकती है। ये इसके दो फंक्शन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड आइडेंटिफाई द सराउंडिंग सेल्स। नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल कंपोजिशन। ये तीन चीजों से बनी हुई होती है, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों चीजें कैसे एडजस्ट हैं, इसके लिए एक मॉडल पेश किया गया है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक जो लिपिड है उसकी बाई लेयर जो है दरमियान में होती है, लिपिड की दो लेयर दरमियान में पाई जाती है, और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर in which protein molecules are embedded. Some carbohydrate molecules are also present in the cell membrane. तीन चीजों को हमने डिस्कस करना है जो उसकी कंपोजिशन में है। सबसे पहले लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट in the cell membrane in which protein molecules are embedded. Some carbohydrate molecules are also present in the cell membrane. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये तीनों जो इंग्रेडिएंट है ये कैसे सेल मेम्ब्रेन में अपने आप को अरेंज करते हैं ये बताया गया है। अब यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम के अलावा जितने भी ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, उनके गिर्द इसी तरह की एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट अराउंड ऑल द ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स। इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन देखी। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल, इट लाइज बिलो सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। उसके बाद इसका फंक्शन, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस इट अलाउज सम selective products to pass through it. It also identifies the neighboring cells by receiving the chemical signals. Chemical composition, it is made up of three substances, lipids, proteins, carbohydrates. According फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें यह बताता है कि ये तीन जो इंग्रेडिएंट है ये कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं। द लिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट इन द सेंटर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड एंड सम मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स आर आल्सो सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन।
एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल जो हैं उनके गिर्द भी ये झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो मौजूद होती है। थैंक यू वेरी मच।